साथियों नमस्कार, स्वागत है पुनः गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में। साथियों इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2-3 साल पहले ग्रुप सी का एग्ज़ाम हुआ था उत्तराखंड में। पद कोड उसमें बहुत सारे थे। बेसिक एक क्वेश्चन पेपर था 100 नंबर का, और इसी तरह के क्वेश्चन पेपर आजकल भी चल ही रहे हैं। तो दोस्तों जान लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन आए हुए थे। तो मैंने पूरा पेपर यहाँ पे सॉल्व किया है। यदि कोई कहीं पे कोई त्रुटि दिखती है फिर भी आप लोग उसको मेंशन करिएगा। वैसे आंसर की आयु के आधार पर आंसर टिक लगाए गए हैं। पहला है यथेष्ट शब्द में संधि है। साथियों यथेष्ट शब्द में जो संधि हो जाएगा वो पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, गुण संधि। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है सेकंड, निम्न में से किस कवि की कविताओं में सामंती बोध एवं पूंजीवादी छल छदम दोनों का प्रतिकार है। तो साथियों इसका सही जवाब था मंगलेश डबराल। मंगलेश डबराल आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन फिर आ सकते हैं दोबारा। काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में हमें अलंकार बताना है। काली घटा का घमंड घटा, साथियों यहाँ पे यमक अलंकार सही आंसर है, यमक अलंकार। अगला क्वेश्चन देखिए चौथा, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी का हमें चयन करना है। तो द्रष्टव्य, द्रष्टव्य कैसे लिखते हैं? आयोग ने ऑप्शन नंबर सी राइट दिया है। द्रष्टव्य इस तरह से लिखा जाता है। पहला ऑप्शन भी हो सकता है, थोड़ी सी आप चेक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि संक्षेपण का अर्थ है। संक्षेपण का अर्थ है साथियों कि अनिवार्य तथ्यों का चयन करना। जो अनिवार्य तथ्यों का चयन करना वही आपका संक्षेपण है। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं, दूत का अर्थ संदेश वाहक है। तो दयूत का अर्थ क्या होगा? तो साथियों इसका ऑप्शन आया था जुआ। दयूत का अर्थ हो जाएगा जुआ। ये समानार्थी शब्द हैं, मिलते जुलते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आयोग कर रहा है। अगला देखिए 7वां क्वेश्चन, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़े होते हैं? तो साथियों कृदंत प्रत्यय जो होते हैं ये क्रिया वर्ब, कृदंत प्रत्यय वर्ब या क्रिया के साथ जुड़े रहते हैं। अगला देखिए दोस्तों 8वां क्वेश्चन, मुद्दई। मुद्दई का क्या अर्थ है? मुद्दई का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब था वादी। वादी। देखिए क्वेश्चन बड़ा कठिन है, कोई क्वेश्चन बड़े कठिन है। मुद्दई का अर्थ हो जाएगा वादी। अगला देखिए दोस्तों 9वां क्वेश्चन, कोई आ रहा है इस वाक्य में सर्वनाम हमें बता। अब आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, किधर आ रहा है, कोई फिक्स नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कब आया, इस तरह से साथियों ये सवाल आए हैं। निम्न में से फारसी शब्द का चयन करना है। तो हजार, हजार जो है साथियों ये फारसी शब्द का अर्थ है। बाकी मकान हो गया, कानून हो गया, आदमी, ये किस भाषा के शब्द हैं इसको आपको तैयार करना है। हजार फारसी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रस्तावना का पर्यायवाची शब्द है। साथियों प्रस्तावना का पर्यायवाची शब्द सिनोनिम्स मीन्स पर्यायवाची प्रस्तावना का हो जाएगा प्राक कथन। प्राक कथन, प्राक कथन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला है साथियों, विलोम शब्दों के निर्माण में बहुलता से प्रयोग किया जाता है। विलोम शब्दों के, तो यहाँ पे साथियों उपसर्ग जो होते हैं, उपसर्ग विलोम शब्दों के निर्माण में बहुलता से प्रयोग किए जाते हैं। उपसर्ग आगे से लगते हैं, जैसे उपकार का अपकार हो जाता है, तो साथियों वहाँ पे उपसर्ग लगा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें 13वां सवाल, कि भूरी भूरी खाक धूल कविता है। जो भूरी भूरी खाक धूल कविता के जो लेखक हैं ये मुक्तिबोध है। गजानन मुक्तिबोध की ये कविता है, भूरी भूरी खाक धूल कविता। बढ़ते साथियों 14वें क्वेश्चन पे। 14वां क्वेश्चन है, भाषा में लोकोक्ति व मुहावरों का प्रयोग निम्नलिखित में से उनके किस गुण के कारण किया जाता है? साथियों सहजता, गतिशीलता, स्वाभाविकता। ऑप्शन नंबर डी राइट आ रखा है। सभी के कारण साथियों भाषा में लोकोक्ति मुहावरों का प्रयोग उनके गुण के कारण किया जाता है। प्रश्न संख्या 15 देखिए, रूढ़ शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जो दूसरे शब्दों के जोड़ से नहीं बनते हैं। साथियों जो रूढ़ शब्द होते हैं ये खुद से बनते हैं, दूसरे शब्दों के जोड़ से नहीं बनते हैं। परिभाषा आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 16वां, सबसे पढ़ा उससे पढ़ा नहीं जाता, इस वाक्य में वाच्य क्या है? उससे कह रहा, किसी लिए भाववाचक संज्ञा, ये भाववाचक हो जाएगा। यहाँ पे उससे पढ़ा नहीं जाता, इस वाक्य में भाववाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस वाक्य में वाच्य हो जाएगा, भाव हो जाएगा। तो 16 क्वेश्चन ये हो गए दोस्तों। अब देखते हैं 17वां क्वेश्चन पे। तो 17वां क्वेश्चन है आपकी मोबाइल स्क्रीन पे, निम्न में से ऊष्म व्यंजन नहीं है। साथियों ऊष्म व्यंजन सौ भी है, सौ भी है, मूर्धांत स्वर हो भी है, मौ। साथियों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ये ऊष्म व्यंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए 18वां। साथियों हिंदी 20 नंबर की आती है ग्रुप सी में, आप सभी को पता है। उद्गम के आधार पे शब्द समूह को कितने भागों में बांटा गया है?
शब्द समूह को कह रहा साथियों, तो 6 भागों में बांटा गया है। कुछ चीज़ें बिल्कुल रटने वाली चीज़ें हैं हिंदी में, जिनको कि आपको रटना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 20वां देखें हम, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। साथियों तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द होते हैं, जैसे खंड ग्रह, खंड ग्रह संस्कृत के जैसे यहाँ पे आभास हो रहा है खंड ग्रह, तो ये यहाँ पे तत्सम शब्द हो जाएगा। 20वां सवाल देखिए साथियों, हिंदी की आखिरी क्वेश्चन है कि तुलसीदास ने विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में करी थी। तुलसीदास तो साथियों अवधी भाषा में, सूरदास ब्रज भाषा के कवि थे, तुलसीदास ने अवधी भाषा में विनय पत्रिका की रचना करी थी। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए 20। अब देखते हैं इससे आगे उत्तराखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स या क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन है कि पिरान कलियर में उर्स मनाया जाता है। उर्स कह रहा साथियों, तो इसका सही जवाब था कि हजरत अली उद्दीन अली अहमद साबिर का। पिरान कलियर साथियों ये रुड़की में है, उत्तराखंड रुड़की में है, तो उर्स मनाया जाता है हजरत अली उद्दीन अली अहमद साबिर का। अगला क्वेश्चन देखिए 22वां, हुगली औद्योगिक क्षेत्र का केंद्र है। हुगली औद्योगिक केंद्र है साथियों, इंडस्ट्रियल एरिया है, कहाँ पे है, हावड़ा में है, कलकत्ता हावड़ा में है, कलकत्ता। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे 23वां, उत्तरांचल राज्य की प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे। साथियों निर्वाचित पूछेगा तो यशपाल आर्य हो जाएगा, और वहीं प्रथम अंतरिम बोलेगा तो प्रकाश पंत जी हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष थे वो यशपाल आर्य हैं, अभी कांग्रेस में है। अगला देखिए, भारत में जनसंख्या से संबंधित सर्वाधिक पूर्ण एवं शतक जनसांख्यिकी अभिलेख उपलब्ध कराने वाली संस्था का नाम बताना है साथियों आपको, तो इसका सही जवाब था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन नंबर बी राइट है। इसका कार्य है कि भारत में जनसंख्या से संबंधित सर्वाधिक पूर्ण एवं सतत जनसांख्यिकी अभिलेख उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन नंबर है 25 कि एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट तीव्र हो जाती है, यदि उसे दोपहर 12 बजे सही किया जाए तो वह प्राप्त 4 बजे कितना समय दिखाएगी। तो साथियों आपको 15 मिनट फास्ट करना है, तो ये हो जाएगा 4:10 AM दिखाएगी। दोपहर में करेंगे उसको सही तो शाम को ही दिखाएगी अगले, तो 4:10 AM पर भी वो समय दिखाएगी। इसको आप कैलकुलेशन कर लेना। 26वां है, निम्नलिखित में से वह भू आकृति जो कि हिमानी द्वारा नहीं बनती है। साथियों हिमानी द्वारा सर्क बनती है, हार्न बनती है, लटकती घाटियाँ बनती है, लेकिन जो वी आकार की घाटी है साथियों ये हिमानी द्वारा नहीं बनती है। अगला क्वेश्चन देखिए 27वां, 1921 में गठित कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का अध्यक्ष किसे चुना गया। तो पहला ही है फी विंडम को 1921 ईस्वी में गठित कुमाऊं फॉरेस्ट कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। तो दोस्तों ये हो गए 27 उत्तराखंड के। बढ़ते हैं 28वें क्वेश्चन पे। 28वां है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन से संबंधित है। जनजाति अनुसूचित जाति बोलेगा तो 338 और जनजाति बोलेगा साथियों तो अनुच्छेद 338 का ए से संबंधित है। अगला देखिए, उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का गठन कब किया गया। तो साथियों अगस्त 2017 ईस्वी में 2017 को साथियों उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 30वां कि समोसा काकस क्या है। समोसा काकस देखिए साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो ये था आपका संयुक्त राज्य अमेरिकी कांग्रेस में भारतीय मूल के अमेरिकी सदस्यों का एक अनौपचारिक समूह था। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 31, उत्तराखंड का रेणुका देवी मेला कहाँ लगता है। उत्तराखंड में तो साथियों ये जनपद उत्तरकाशी में लगता है रेणुका देवी मेला। अगला देखिए 32वां क्वेश्चन कि 16 महाजनपदों का प्रथम जनपद कौन सा था। साथियों बहुत बार आ गया है मगध 16 जनपदों का महाजनपदों का एक जनपद था। अगला क्वेश्चन देखिए 33, गोपेश्वर तथा बाड़ाहाट के स्तंभ अभिलेख का संबंध है छठवीं सदी ईस्वी पूर्व के 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों 34वां कि टाइगर शब्द के कितने वर्ण एक ही स्थिति में रहेंगे यदि उन्हें वर्णमाला के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए। तो इसका आंसर था कोई नहीं, आपको कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35वां कि निम्नांकित में से किसे भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है। तो साथियों संसद के दोनों सदन चाहें तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखिए पंचाचूली पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है। तो साथियों 6904 मीटर 6904 मीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 6904 मीटर पंचाचूली पर्वत की चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37वां कि भारत में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक
नामक शोध संस्था की स्थापना कब हुई? तो सर विलियम जोन्स ने करी 1800 कुछ के आसपास। तो साथियों भारत में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक शोध संस्था की स्थापना हुई थी सर विलियम जोन्स ने। अगला क्वेश्चन देखिए 38वां, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विश्व प्रसिद्ध भारतीय धरोहर स्थलों में से है? तो नंदा देवी नेशनल पार्क व वैली ऑफ फ्लावर साथियों इनको भारतीय धरोहर स्थलों में घोषित किया गया है। 39 वाला क्वेश्चन देखिए, मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसे जारी करता है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों 40वां, कि एक संख्या 3 से अधिक किंतु 8 से कम है तथा वह 6 से अधिक है किंतु 10 से कम है, तो वह संख्या देखोगे आप तो 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 7 वह संख्या है। अगला देखिए 40वां, कि कर्क रेखा नहीं गुजरती है। साथियों कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है लेकिन उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरती है। उड़ीसा। अगला देखिए 42, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर में स्थित है साथियों और स्थापना हुई थी 1893 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर अल्फ्रेड लिंगार्ड के द्वारा। पहला ऑप्शन राइट है, डॉक्टर अल्फ्रेड लिंगार्ड के द्वारा 1893 में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर में इसकी स्थापना की गई थी। अगला देखिए वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान की भूकंप वेधशाला स्थित है। तो साथियों टिहरी गढ़वाल में है और वहाँ घुघतू जगह पे है। घुघतू टिहरी गढ़वाल में है। वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान भूकंप वेधशाला स्थापित है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक वर्ल्ड डॉक्यूमेंट में मेल मर्ज के लिए एक वैध डॉक्यूमेंट का प्रकार नहीं है? तो लीफ नोट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उत्तरांचल विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ? देखिए साथियों उत्तराखंड जो उत्तरांचल विधेयक है ये लोकसभा में कब पारित हुआ? तो 1 अगस्त सन 2000 ईस्वी को 1 अगस्त सन 2000 ईस्वी को लोकसभा में पारित हुआ उत्तरांचल विधेयक। अगला क्वेश्चन है साथियों 46वां, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। 47वां देखिए, गढ़वाल का जान ऑफ आर्क किसे कहा जाता है? तो तिल्लू रौतेली को कहा जाता है साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए 48, कि शासक द्वारा निर्मित सड़कों और सरायों को साम्राज्य की धमनियाँ कहा गया? तो शेरशाह सूरी के द्वारा। शेरशाह सूरी जो शासक था उन्होंने कहा। अन्नामुड़ई उच्चतम शिखर कहाँ है दोस्तों? अन्नामुड़ई जो उच्चतम शिखर है आपका ये है पश्चिमी घाट का। अगला क्वेश्चन है 50वां, निम्न में से उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो ये हरिद्वार में है ऊपरी गंगा नहर। 51वां देखिए, यूनाइटेड प्रोविंसेस के बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन लखनऊ में पंजीकृत वैद्य कौन थे उस समय? तो मोतीराम सनवाल साथियों यूनाइटेड प्रोविंसेस के बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन लखनऊ में पंजीकृत थे। अगला देखिए 52 का रीजनिंग का क्वेश्चन है, यदि 3 × 5 इस तरह से लिखा जाता है तो साथियों इन्होंने यहाँ पे वर्ग किया है। 3 का वर्ग जैसे 9 होता है, पीछे से लिख दिया, 5 का 25, तो इसी तरह से 6 का 36 होगा, लास्ट यहाँ पे ऑप्शन देखें, और 8 का 64 होगा, तो उल्टा लिखेंगे 64 36 आ जाएगा। इसके बाद तो पहला ऑप्शन ही यहाँ पे राइट हो रहा है। अगला देखिए 53 का, वर्ष 1926 ईस्वी में किस परिषद संस्था का विलय कांग्रेस में हुआ था? साथियों कल ही बताया मैंने लाइव क्लास में कि 1926 में कुमाऊं परिषद का कांग्रेस का जो विलय कांग्रेस में हो गया कुमाऊं परिषद का। अगला देखिए दोस्तों 54 का, वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है ग्लोबलाइजेशन, तो सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश। ऑप्शन नंबर डी पढ़ोगे आप ढंग से तो ये वाला ऑप्शन इसका सही है। संयुक्त प्रांत जो बाद में उत्तर प्रदेश के नाम से जाना गया को यह नाम दिया गया था श्री गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा। देखिए दोस्तों संयुक्त प्रांत जो बाद में उत्तर प्रदेश के नाम से जाना गया यह नाम दिया था श्री गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा। 56वां क्वेश्चन देखिए साथियों की निम्न आकृतियां यहाँ पे दी रखी है, 4 आकृतियां दी, चारों समस्या आकृति में से श्रृंखला बनाती हैं उत्तर जो इस श्रृंखला को पूरा करती है। तो देखिए पहले ये ऊपर जा रहा, ये फिर बिंदा इधर हो रहा, अब ये नीचे आया, अब ये डॉट इधर चला गया, अब इसके बाद ऊपर को जाएगा कि नहीं जाएगा? तो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी ये वाला सही हो जाएगा। अगला देखिए 57वां क्वेश्चन, श्री गुरु रामराय एजुकेशन मिशन के संस्थापक कौन थे? तो साथियों श्री महंत इंद्रेश चरण दास 1973 में उन्होंने इस्टेब्लिश किया उन्हें। श्री महंत इंद्रेश चरण दास श्री गुरु रामराय एजुकेशन जो मिशन के संस्थापक हैं। 58वां क्वेश्चन देखिए, 1857 ईस्वी के सैन्य विद्रोह
सैन्य विद्रोह के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? 1857 की क्रांति हुई थी साथियों जब, तो हेनरी रैमजे उस समय कुमाऊं कमिश्नर थे 1857 में। अगला क्वेश्चन देखिए, होपमैन कप टूर्नामेंट 5 जनवरी 2019 को किस देश में संपन्न हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया में हुए थे साथियों। होपमैन कप टेनिस टूर्नामेंट 5 जनवरी 2019 को ऑस्ट्रेलिया में हुए थे। नेक्स्ट देखिए, ऊंचे बुग्याल क्षेत्र में रहने वाले चरावाहों को कहते हैं? बकरवाल भी कहते हैं, पालसी भी कहते हैं, पातच्छ भी कहते हैं, सभी चीज़ें कहते हैं। तो जो ऊंचे बुग्याल क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जो चरवाहे होते हैं उन सभी नामों से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सटीक हो जाएगा। विधायी विषयों की समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है? समवर्ती सूची विधायी कह रहा साथियों, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया आपको याद रखना है। अगला देखिए 62वां कि कूजा एक्ट का संबंध है भूमि बंदोबस्त से। 1960 में जो भूमि बंदोबस्त लागू हुआ था, भूमि बंदोबस्त से संबंधित है कूजा एक्ट का संबंध। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 63वां कि स्थायी जमींदारी बंदोबस्त व्यवस्था के अनुसार भूमि का स्वामी कौन होता था? तो जमींदार होता था। 64वां क्वेश्चन देखिए कि राज 6 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ जाता है। 7 किलोमीटर चलने के बाद फिर वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, तो अब उसका चेहरा किस दिशा में होगा? साथियों इस तरह से आपको डिस्टेंस करने के लिए उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, पश्चिम, इस तरह से आपको चलना है। तो उत्तर आंसर है इसका, आप उसको कर लीजिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करेगा? साथियों वित्त आयोग से संबंधित जो आर्टिकल्स है वो है 280 वित्त आयोग से रिलेटिव हैं। 66वां क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्रवाह प्रणाली कौन सी है? तो साथियों गंगा प्रवाह प्रणाली ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्रवाह प्रणाली है। अगला देखिए 67वां, टोरजन क्या है? साथियों एक कंप्यूटर वायरस है टोरजन एक वायरस है। 68वां देखिए, उत्तराखंड में हिमालयी पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन के संस्थापक कौन है? डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। साथियों डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी क्या है? ये हिमालयी पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन के संस्थापक हैं। अगला देखिए साथियों यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है, किस तरह के क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न में कौन सी आकृति सिंह, बाघ तथा पशु के मध्य पाए जाने वाले संबंध को चित्रित करेगी? तो देखिए सिंह हो गया, सिंह, बाघ और पशु, तो ये पहला वाला ऑप्शन राइट है। ये दो बीच में सिंह और बाघ होगी और ये पशु को खाएंगे इस तरह से, तो पहला वाला आप देख सकते हैं सही आंसर है। अगला देखिए 70 वाला 70 क्वेश्चन कि अजय पाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक कौन था? साथियों मानसा अजय पाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक था। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड में कैंची धाम की स्थापना किसने की? देखिए साथियों महाराज नीम करौली ने। साथियों 15 जून को यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है और लाखों की संख्या में साथियों यहाँ पे लोग आते हैं। तो नीम करौली महाराज जो कि बहुत ज़्यादा अब फेमस हो चुका है। अगला देखिए, उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन कब किया गया? तो 20 मार्च 2002 को उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया। 73वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा मंत्रालय भारत की संघीय सरकार का भाग नहीं है? कौन सा मंत्रालय नहीं है कह रहा? तो साथियों सौर ऊर्जा मंत्रालय भारत की संघीय सरकार का भाग नहीं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही है। 74वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से उत्तराखंड में नंधौर अभ्यारण्य स्थित है? तो चमोली सही हो जाएगा आपका, नैनीताल जनपद में। साथियों ये क्वेश्चन आया था 2012 में इसकी स्थापना हुई। नंधौर अभी आया था ग्रुप सी में कि नंधौर अभ्यारण्य किन जनपदों में है? तो ये था आपका नैनीताल और चंपावत जनपद में। नैनीताल और चंपावत आपको याद रखना है। यवनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है साथियों, तो गार्गी संहिता में मिलता है यवनों के आक्रमण का उल्लेख। 76 देखिए, कुछ अध्यापक विद्वान हैं, वे विज्ञान पढ़ाते हैं। तर्क दूसरा है, विज्ञान न पढ़ाने वाले कुछ अध्यापक विद्वान नहीं है कह रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है कि पहला दूसरा दोनों ही सशक्त हैं। ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आ रखा है। अगला देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 के अंतर्गत कब तक सरकार ने सबके लिए घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है? साथियों क्वेश्चन तब का बना हुआ था 2022 तक, अब यह चेंज हो गया है, 2030 तक हो गया सर। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं अपनी आंखें उन पहाड़ियों की ओर उठाऊंगा जहां से मुझे सहायता मिलती है। यह शब्द उत्तराखंड के किस स्थान पर अंकित है?
साथियों ये है फूलों की घाटी पे लिखे गए हैं ये सब फूलों की घाटी पर कि मैं अपनी आंखें उन पहाड़ियों की ओर उठाऊंगा जहां से मुझे सहायता मिलती है। ये शब्द उत्तराखंड के फूलों की घाटी पे लिखी गई है। अगला देखिए, निम्नांकित में कौन सा महाद्वीप पर्वत नहीं है, कह रहा है। तो साथियों एटलस पर्वत लिखा तो है लेकिन यह पर्वत नहीं है बल्कि यह महाद्वीपी पर्वत नहीं है, कह रहा। तो एटलस पर्वत। अगला देखिए, 1948 में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय स्थायी रूप से किस स्थान पर स्थापित किया गया? तो रानीखेत में। कहाँ पे किया गया साथियों? रानीखेत में। अगला क्वेश्चन देखिए कि मानुषी छिल्लर मिस वर्ल्ड से सम्मानित होने वाली भारतीय सुंदरी है। तो ये छठवीं है। अगला देखिए दोस्तों, 82वां क्वेश्चन कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सा आएगा? यहाँ पे जैसे 6 है, 17 है, 39 है, 22 है। तो 6 में 11 जोड़ा इतना आया, 11 में 22 जोड़ा 39, 22 में 33 जोड़ा, कुल मिला के 11 के पहाड़ी चल रहे हैं यहाँ पे। तो 44 जोड़ेंगे तो 116 यहाँ पे आ रहा साथियों। अगला देखिए 88-83, निम्न में से उत्तराखंड में पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली अंतिम नदी कौन सी है? तो लोधिया नदी जो है साथियों, ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली अंतिम नदी है। अगला देखिए, EMI का पूर्ण रूप क्या है? EMI का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस साथियों EMI का पूरा रूप हो जाएगा। 85 क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से किस पर डाक टिकट जारी नहीं किया गया है? साथियों मोनाल पक्षी पे किया गया है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत पे कर दिया गया है, चंद्र सिंह गढ़वाली पे उत्तराखंड में डाक टिकट जारी हुआ है, लेकिन उत्तराखंड उच्च न्यायालय पे अभी तक कोई डाक टिकट जारी नहीं किया गया है। अगला है आटागाड़ सहायक नदी है। साथियों पिंडर नदी की सहायक नदी है आटागाड़ नदी। अगला देखिए, यदि आज सोमवार है तो 61 दिनों के बाद क्या आएगा? शनिवार आएगा। साथियों इसको आपको ट्रिक के माध्यम से करना है। प्रसिद्ध बद्रीनाथ तीर्थ को एक अन्य नाम से जाना जाता है। बद्रीनाथ तीर्थ को सारस्वत तीर्थ के नाम से जाना जाता है, सारस्वत तीर्थ। अगला देखिए, भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी होने के बावजूद भी बंगाल का वो गवर्नर जनरल जिसने आत्महत्या कर ली थी वो कौन है? तो रॉबर्ट क्लाइव है, रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, 90, देहरादून का कर्णपुर मोहल्ला बसाया था। तो साथियों महारानी कर्णावती ने, जिसे कि नकटी रानी भी कहा जाता है, इन्होंने ही देहरादून का कर्णपुर मोहल्ला बसाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति निर्माण आयोग की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र में, तो जनेवा है इसका मुख्यालय, तो अमेरिका। तो ये 2005 में संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति निर्माण आयोग की स्थापना हुई 2005 में। पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक कौन है? तो नीलांबर पंत साथियों पद्मश्री अवार्ड पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक हैं। अगला देखिए, उड़ान फर्स्ट योजना के तहत देहरादून से पंतनगर के बीच हवाई सेवा संचालित करने की जिम्मेदारी किस कंपनी को दी थी? तो डेक्कन एविएशन कंपनी को दी थी। पिथौरागढ़ में स्थित ध्वजेश्वर, पंचेश्वर और स्थल केदार मंदिर किस देवता के लिए समर्पित हैं? सर ध्वजेश्वर, पंचेश्वर, स्वर आ गया तो सोचिए भगवान शिव भोलेनाथ महादेव के लिए समर्पित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों 95, निम्नलिखित में से किसको मैन बाउंड्री थ्रस्ट MBT संरचनात्मक इकाई अलग करती है? तो लघु हिमालय एवं शिवालिक को मैन बाउंड्री थ्रस्ट संरचनात्मक इकाई अलग करती हैं। अगला देखिए दोस्तों 96 क्वेश्चन, राजा सुदर्शन शाह ने अपने राज्य की राजधानी टिहरी की स्थापना किस वर्ष की? तो साथियों टिहरी की जो स्थापना करी राजा सुदर्शन शाह ने करी, कब करी? कह रहा है 28 दिसंबर 1815 को। तारीख भी याद रखनी है, 28 दिसंबर 1815 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में 97, नरसिंह देव के कत्यूरी ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से हटाकर स्थापित करी थी बैजनाथ गरुड़। दोस्तों वीडियो को आपको पूरा देखना है। यदि आपको बोरिंग आ रही है तो आप सोच लीजिए आप पढ़ाई के प्रति बिल्कुल सक्रिय नहीं हैं। आपको सारी बोरिंग को दूर करते हुए अपनी पढ़ाई को करते चलना है। अगला देखिए दोस्तों, उत्तराखंड औद्योगिक नीति 2008 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र को बांटा गया है लगभग 2 श्रेणियों में बांटा गया है। अगला देखिए दोस्तों, भारत में प्रधानमंत्री
जन धन योजना की शुरुआत कब हुई? तो 2014 में। तारीख आप आगे से आपको याद करना है। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 2014 में। और दोस्तों आज का आखिरी पेपर क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन ही का पेपर आता है ग्रुप सी का, कि सन 1919 ईस्वी में कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? तो कोटद्वार में हुआ। कोटद्वार में हुआ। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है। तो दोस्तों आई होप आपको ये 100 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। साथियों जानकारी मिल जाती है किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में दोबारा से आ सकते हैं। तो ये है जानकारी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।